जय माता दी। आज का जो समय है वो एक ऐसा समय है जिसमें व्यस्तता मीन बहुत बिजी है आदमी। इतना बिजी है कि अगर हम अब परिवार देखें और अगर हम कारोबार स्थल पर जाएं तो हर आदमी इतना बिजी है, अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं है। समय का अभाव होने के कारण, बातचीत कम होने के कारण, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण जो मानसिक तनाव है, जिसे हम डिप्रेशन भी कह देते हैं, बहुत ज्यादा अधिक हो रहा है। वीडियो बनती हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, बड़े ही ऐसे कमेंट आते हैं कि हम मानसिक तनाव में हैं, हमारे ऊपर डिप्रेशन है, डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया है तो वो बताते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। तो आज का जो टॉपिक है वो उन्हीं के लिए है जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। अगर नहीं हुई तो हमने किन चीजों का हम प्रयोग करें जिससे हम इन डिप्रेशन से या मानसिक जो हमारी हालात बुरे हुए पड़े हैं वो हमसे दूर हों। ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मानसिक तौर से आदमी को ये खुद को नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, बट सामने देखने वाला भांप जाता है जब उसकी मानसिक बीमारी स्टार्ट होती है। जब आप किसी से बात करते हो तब आप खुद नोट करना कि आपको लगेगा कि ये जो व्यक्ति बात कर रहा है इसकी बात में एक अजीब सा अट्रैक्शन है। ये बात कर रहा है, इसकी आंखें कुछ और बोल रही हैं, इसका मुंह कुछ और बोल रहा है। जब वो चलता है तो आपको पता चलता है कि इसके जो पैर है, चाल है, वो इसका साथ नहीं दे रही। तो यही डिप्रेशन के स्टार्टिंग लक्षण है। इसी से पता चलता है कि मानसिक परेशानी है। जब हम मानसिक तौर से परेशान होते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। ये सभी का जो डिफरेंसेस है वो हमारा साथ में जैसे कम्युनिकेशन गैप में बता रही हूँ, ऐसे एक मेल नहीं है। जब हम कोई बात करते हैं किसी से या हम कहीं जाते हैं तो हमारे पैर जैसे साथ दे रहे हैं तो हमारा माइंड वही होता है कि हमने वहां जाकर ये बात करनी है। हमने नोट किया, आप सभी ने नोट किया होगा, जैसे कोई इंटरव्यू है किसी बच्चे की, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उसका माइंड वगैरह वही सेट होता है कि मैंने जाकर पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी चेंज करता है, शूज फॉर्मल पहनता है, पैंट वगैरह पहनता है, या लड़कियां हैं वो सूट उस हिसाब से पहनती हैं, अपने आप को पूरी उसी गेटअप में लाता है जो इंटरव्यू वाले को उससे लगता है कि इस इंटरव्यू में ऐसे सफल हो सकता हूँ। सेकेंडली माइंड में वो रास्ते में यही सोचता जाता है कि मैंने इंटरव्यू देनी है, मैंने सफल होना है क्योंकि मुझे रोजगार चाहिए। जो मानसिक तनाव में होता है उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या बनना है या उसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि वो पहले ही तनाव में है। तो ये तनाव है, ये बहुत आज का जो समय है, मैं जहां तक हम विचरते हैं 90% लोग मानसिक तनाव में है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने बताया है इसका रीजन क्या है कि हमारे पास हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। बहुत जरूरी है मोबाइल होना भी, क्योंकि हमारा जो कार्य है, लॉकडाउन ऐसा हुआ था जबकि छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी, फर्स्ट केजी में, फोर्थ में, फिफ्थ में, छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे थे, उनको भी होमवर्क लाइव होकर टीचर्स कराते थे। और गवर्नमेंट में भी यही हो गया था, रूल हो गया था, क्योंकि एक मजबूरी बन गई थी। और उस समय ने हमें सभी को एक आदी बना दिया है, ज्यादा आदी बना दिया है। बच्चे पहले इतना मोबाइल नहीं देखते थे, पर आज का जो समय है इसमें अब छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा होता है, उसे क्योंकि बिजी है, माँ बिजी है, माँ के पास टाइम नहीं है। बच्चा रो रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो उसे चुप कराए, उसके साथ बाहर खेले या खिलाए, वो उसे मोबाइल लगाकर, कार्टून लगाकर दे देती है, बच्चा उसमें बिजी हो जाता है। आपको पता है कि आप अपने बच्चे को स्वयं डिप्रेशन की ओर लेकर जा रहे हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो समय है, समय में ऐसे हम बिजी हो गए हैं, घर में हम 4 मेंबर बैठे हैं, चारों अपने अपने फोन पर बिजी हैं, टाइम ही नहीं है। पहले क्या था, बाहर बैठते थे, शाम को खाना खाया, सभी परिवार ने बैठ के खाना खाया, उस खाना खाते में भी उन्होंने अपनी बातें, जो बातें हैं वो करते हैं। उसके बाद में रात को जब सोते थे उससे पहले सारे घर की बात, आज क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ,
ऐसे करके पूरी बातें करना। उसके बाद में जब एक मतलब परिवार का एक जो संतुलन था वो बना हुआ था, आज का जो है एक तो बिजी इतना हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी कमाने में ही बिजी रहता है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। जहां एक घर में कोई अब लैंडलाइन फोन लग जाता था, 200-300 का खर्च था, आज उसी घर में मोबाइलों का खर्च ही 1500-2000 के बीच में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे खर्चे बड़े हैं तो इनकम सोर्सेज मोस्टली वही हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा मोटा फर्क पड़ा है, पर खर्चे उससे भी डबल हो चुके हैं। हर चीज हम इंस्टॉलमेंट से लेते हैं, बैंकों की किस्तें इतनी हैं, बैंक की किस्त भरनी है उसकी टेंशन, अगर सैलरी टाइम से नहीं आई तब टेंशन भी, अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, वो डिप्रेशन है। घर में बिजी है, किसी से बात नहीं हो पा रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, परसेंटेज बच्चों को 90% मार्क्स चाहिए, उसके लिए हमें बच्चों को पढ़ाना है, उनको टाइम देना है, वो कैसे आएंगे ये टेंशन। कहने का मतलब ये जो तनाव है, ये तनाव हमने स्वयं पैदा किया है और इस तनाव से अब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि ये तनाव जाने का नाम नहीं लेता। तो तनाव का जो मुख्य कारण होता है वो है चंद्रमा का दोष, मेनली चंद्रमा और बुध की वजह से होता है, और सबसे बड़ा जो है वो चंद्रमा की वजह से होता है। तो आपको मैं आज छोटे छोटे उपाय इस टॉपिक पे ही बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी डिप्रेशन में ना रहे, सभी की जो मानसिक है शांति है वो बनी रहे। तो मानसिक शांति को शांत करने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को हमने कैसे मजबूत करना है, कैसे उनके छोटे छोटे उपाय करने से वो चंद्रमा अपना सॉलिड जो उनका रूप है वो सॉलिड रूप दिखाएंगे, और हमें जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी दूर होगी। तो आपने क्या करना है, आपने भगवान शिव की आराधना करनी है। आपको पता है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो भगवान शिव की आराधना से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है मंडे को, उनको कच्ची लस्सी मीन थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी डालकर आपने उनको स्नान करवाना है। उसके बाद में आपने जो आते वक्त आपने घी का दीपक चौखट पर जगा के आना है, चाहे वो आटे का बना लीजिए चाहे वो मिट्टी का दीपक ले जाए। ऐसे करके 7 सोमवार आपने इस उपाय को अवश्य करना है। इसके बाद सोमवार को आपने चावल, चीनी, दूध, कोई भी व्हाइट चीज आपने मंदिर में 100 या 200 ग्राम अवश्य दान देकर आनी ही आनी है। इससे आपका जो चंद्रमा है वो उच्च का होगा। इसके साथ अगर हो सके तो चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए। पानी और चांदी का बहुत मेल है, इससे आपका जो चंद्रमा है वो शुभता का प्रभाव देगा। चांदी के उसमें रख लिया। अगर कोई सक्षम नहीं है चांदी का गिलास लेने में, गिलासी लेने में या कटोरी लेने में, तो आप स्टील के गिलास में भी पी सकते हो। वैसे ज्यादा प्रभाव आपको चांदी के गिलास का पड़ेगा। आपने सोमवार को 2 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना है। इससे आपका जो चंद्रमा है वो आपको शुभ प्रभाव देगा। ऐसे आपने छोटे छोटे उपाय अवश्य करने हैं, क्योंकि चंद्रमा को, अगर हमारा चंद्रमा उच्च है तो वो हमारे अपने मानसिक जो टेंशन है वो दूर होने लग जाएंगी। घर में कपूर अवश्य जगाना है। कपूर के जगाने से आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और आपका जो सेहत है वो अच्छी होगी। और जिनकी इसकी कहते हैं कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जो नेगेटिविटी है, ठीक है, मानसिक संतुलन हम कह देते हैं या डिप्रेशन कह देते हैं, इस वजह से जो बीमार है, बीमार आदमी क्या सोचता, कुछ तो भी बीमार होता है, कुछ उसके दिमाग में एक चीज घर कर जाती है कि मैं बहुत बीमार हूँ। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपना पहने हुए कपड़े का बाती बनाइए और तेल के दीपक में सैटरडे को किसी निर्जन स्थान पर आप जगाएं। आप देखना आपका जो ग्रह है वो टल जाएगा, आप पर बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ मैंने आपको कई उपाय बताए हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपने सारे करने हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस उपाय को कर सकते हो। आपने क्या करना है, सैटरडे को आपने जूते पहनकर, अपने जूते चप्पल जो खराब है वो पहनकर आपने जाने हैं, या तो चौराहे में या तिराहे में या शनि मंदिर में आपने छोड़ आने हैं। और साथ में ये कहना है कि मैं अपना दरिद्र, अपनी बीमारी, अपना दुख, मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ।
पीछे पलट कर आपने नहीं देखना और अपने घर में वापस आ जाना है नंगे पैर। आप देखना आपको इसका अति शुभ प्रभाव पड़ेगा। आप इसको करके देखें। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन से निकलने लग जाओगे। ये कोई ऐसे चमत्कार नहीं होगा कि आपने एक सोमवार किया आपका जो है आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाओगे, ये नहीं, पर आपको धीरे धीरे फर्क पड़ने लग जाएगा। आप डिप्रेशन से बिल्कुल दूर हो जाओगे। और आपको पता है मैं संडे को लाइव होती हूँ और सभी के प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आप भी किसी बात से परेशान हो, आपको पता है निःशुल्क सेवा है, कोई इससे पैसा नहीं लिया जाता। आप मैसेज करें, कमेंट करें और उसके साथ मुझसे संडे को आप बात भी कर सकते हैं। तो मैं माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से, भगवान शिव से ये प्रार्थना करूंगी कि सभी की जो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो और जो आपको उपाय सही लगे वो उपाय करो। आपकी अवश्य ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें। जो भी आपकी समस्या है वो मुझसे निसंकोच होकर आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता दी।